हेलो एंड वेलकम टू माय डियर रसगुल्लो एंड जलेबियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 10। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन ह्यूमन। ह्यूमन के केस में जो मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है वो पेनिस होता है, स्क्रोटम होता है, यूरेथ्रा होता है। और फीमेल जेनेटेलिया में क्लिटोरिस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है और ये वेस्टिबुलर पार्ट है। ये सभी फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो फिगर नंबर 1 में ये कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोल रहे हैं जेनाइटल ट्यूबरकिल। और ये बीच में जो स्ट्रक्चर है जो दिख रहा है इसको हम बोल रहे हैं यूरोजेनाइटल सिनस। और इसके बगल में जो एक फोल्डिंग है जो इसको रैप की हुई है, बाउंडेड की हुई है, इसको जेनाइटल फोल्ड बोलते हैं। और इसके बगल में जो ये स्वेलिंग है इसको हम लोग कहते हैं जेनाइटल स्वेलिंग। तो एक जलेबी पूछ रही है सर ये यूरोजेनाइटल सिनस तो समझ में आ गया कि ये यूरोजेनाइटल सिनस जो है वो क्लोएका से सेपरेट हुआ था, कि क्लोएका जो है वो सेपरेट होकर के यूरोजेनाइटल सिनस का फॉर्मेशन की थी और एनस का फॉर्मेशन की थी। तो ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया में जो जेनाइटल ट्यूबरकिल है, जेनाइटल फोल्ड है, जेनाइटल जो स्वेलिंग है, ये सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कैसे डेवलप किए हैं। तो माय डियर जलेबियों, अगर इस स्ट्रक्चर को अगर समझना है तो यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक फिगर बना रहे हैं। तो ये फिगर जो है इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि ये जो फिगर है ये हिंडगट का पोर्शन है। ये क्या है? हिंडगट का पोर्शन है। और हिंडगट के पोर्शन में ये नीचे की तरफ जो है ये टैपरिंग स्ट्रक्चर है। ये है, ये जो एलन टॉस बनाए थे इसके प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो जनरेट होता है जिसको कि क्लोएका बोलते हैं, ये कौन सा पोर्शन है? क्लोएका का पोर्शन है। तो यहाँ तक के स्ट्रक्चर तो एंडोडर्मल ओरिजिन के हैं, एंडोडर्मल ओरिजिन के हैं, लेकिन नीचे का जो है वो एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल दोनों है। तो ये जो क्लोएका का जो पोर्शन है ये क्लोएका 3 पोर्शन में बटा हुआ है। एक पोर्शन जो कि कोलन से वेस्ट मटेरियल को रिसीव करता है उसको बोलते हैं कोप्रोडियम बोलते हैं, कोप्रोडियम बोलते हैं। और एक टर्मिनेटिंग पोर्शन जो कि एनस में कन्वर्ट होता है उसको प्रोक्टोडियम बोलते हैं, प्रोक्टोडियम बोलते हैं। और एक पोर्शन जो कि यूरिनरी ब्लडर में कन्वर्ट होने वाला है, यूरोजेनाइटल सिनस में कन्वर्ट होने वाला है, उसे बोलते हैं यूरोडियम, यूरोडियम। तो ये 3 पोर्शन हो गए क्लोएका के 3 पोर्शन हो गए। ये प्रोपोडियम जो कि कोलन से वेस्ट मटेरियल रिसीव करता है, और ये प्रोक्टोडियम जो एनस में कन्वर्ट होता है, और यूरोडियम जो है यूरिनरी ब्लडर और यूरेथ्रा का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ इसको एक सेप्टम करने वाली एक सेप्टम है, इसको सेपरेट करने वाली एक सेप्टम है, इसको यूरोजेनाइटल सेप्टम का बोलते हैं। यूरोजेनाइटल सेप्टम में ये इसी तरह से नीचे की तरफ उसको क्या करेगी? सेपरेट कर देगी। और इस तरह से सेपरेट जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते ये जो है वो ये पोर्शन जो है वो एनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पोर्शन एनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पोर्शन जो है यूरोजेनाइटल सिनस बनाएगा। तो कोप्रोडियम और प्रोक्टोडियम जो है वो इधर आ गए। इसके बीच में जो है वो पेरिनियम की लेयर है, सेप्टम है। और इधर जो है ये पोर्शन जो है वेसिकुलर पोर्शन है जो कि यूरोजेनाइटल सिनस का पार्ट है।
ये पोर्शन पेल्विक पार्ट है और नीचे जो टैपरिंग स्ट्रक्चर है फैलिक, ये फैलिक पोर्शन है, ये फैलिक पोर्शन है। और इस फैलिक पोर्शन पर जो है ये जो पोर्शन है वो बनता है जेनाइटल फोल्डिंग का। तो ये जेनाइटल फोल्ड इसी की सरफेस पर है, जो कि यूरानोजेनेट सीनस है, यूरोजेनेटल सीनस है, और इस पर एक फोल्डिंग हुई है। एक रसगुल्ला बोल रहा है कि सर इस फिगर को फिर से समझा दीजिए, क्योंकि ये फिगर काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है और समझ में नहीं आ रहा है। तो इस फिगर को हम फिर से समझाते हैं, ध्यान से इस बात को सुनो रसगुल्लों। तो ये वाला जो पोर्शन है वो एनस का हो जाएगा, ये पोर्शन जो है वो एनस का हो जाएगा, जो कि जो है डार्सल साइड में है। इधर वेंट्रल साइड में जो है ये बनेगा यूरोजेनाइटल सीनस, ये यूरोजेनाइटल सीनस है, ये यूरोजेनाइटल सीनस है, और इस यूरोजेनाइटल सीनस का ये वेसिकुलर पार्ट है, ये पेल्विक पार्ट है, और ये फैलिक पार्ट है। ये पेल्विक पार्ट है, यह वेसिकुलर पार्ट है, और ये है फैलिक पोर्शन। ये क्लोएकल मेम्ब्रेन है। इस क्लोएकल मेम्ब्रेन पर लैटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म से निकली हुई मेसेनकाइमल सेल्स जेनाइटल ट्यूबरकिल बनता है, और बाद में ये डिवाइड होकर के जेनाइटल फोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जेनाइटल फोल्ड हो गया, ये फोल्डिंग हो गई, और ये जो हो गया, ये जो पोर्शन हो गया वो जेनाइटल ट्यूबरकिल का हो गया। ये वेंट्रली है, और सामने ये वाला जो पोर्शन जो फैलिक पोर्शन है ये हो गया यूरोजेनाइटल सीनस, और इसके बगल में जो है लैटरल साइड में जो बन जाती है जेनाइटल स्वेलिंग। तो ये सामने वाला जो पोर्शन जो हो जाएगा ये यूरोजेनाइटल सीनस का हो जाएगा। ऊपर वाला जो पोर्शन है जेनाइटल ट्यूबरकिल का हो जाएगा, और साइड में लैटरल साइड में जो फोल्ड है उसको जेनाइटल स्वेलिंग बोलते हैं। और यही तीन स्ट्रक्चर जो होते हैं मेल और फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैं डियर रसगुल्लों, ये आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो किससे किसका फॉर्मेशन होता है? इन सभी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो लैटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म से हुआ है। लैटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म जो है वो मेसेनकाइमा का सेल का फॉर्मेशन करती हैं, और मेसेनकाइमा जो सेल होता है ये स्पेशली जो है बॉडी टिश्यू का क्या करते हैं, बॉडी टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पेशली जो मेसेनकाइमा जो सेल होती हैं वो ऐसी सेल होती हैं जो मेसोडर्मल, जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन के जितने भी आर्गन हैं उनका फॉर्मेशन जो होता है ये मेसेनकाइमा स्टेम सेल से होता है। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो मेसोडर्म की जो लेयर होती है उससे जो सेल्स होती हैं वो टूट टूट करके मेसेनकाइमा सेल जो बनाती हैं, और मेसेनकाइमा सेल जो होता है वो डिफरेंट टाइप के जो एडिपोस टिश्यू है, जो हार्ट की जो कवरिंग जो होती है पेरिकार्डियम, या लंग्स की जो कवरिंग होती है, फ्लोरल कैविटी, इन सभी का ये क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं, बोन का फॉर्मेशन करती हैं, स्केलेटन का फॉर्मेशन करती हैं। तो जितने भी मेसोडर्मल ओरिजिन वाले आर्गन है उनका फॉर्मेशन मेसेनकाइमल स्टेम सेल से होता है, और ये टूट करके मेसोडर्म से सेपरेट होने के बाद वो एक्यूमुलेट होती हैं, और एक्यूमुलेट होकर के ये डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यू और डिफरेंट टाइप के बॉडी आर्गन का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो इनका भी फॉर्मेशन इस जेनाइटल ट्यूबरकिल
जिनाइटल फोल्डिंग और जो जिनाइटल स्वेलिंग है, इसका भी फॉर्मेशन कुछ इसी तरह का है कि लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म जो है ये मेसेनकाइमा बना करके ये डिफरेंट टाइप के ये टिश्यू का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। माय डियर रसगुल्लों एंड जलेबियों, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से जो है जेनाइटल ट्यूबरकल, जेनाइटल फोल्ड और जेनाइटल स्वेलिंग का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो जेनाइटल जो ट्यूबरकल है ये 9 मंथ जब ये डेवलपमेंट करता है तो ये फैलस में कन्वर्ट हो जाता है। जेनाइटल फोल्ड जो होते हैं वो यूरिथ्रल फोल्ड भी इसको बोलते हैं, ये यूरिथ्रल फोल्ड भी इसको बोल सकते हैं, और जेनाइटल स्वेलिंग को लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग भी बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर जेनाइटल रिज से टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसके जो रिसेप्टर होते हैं वो फैलस पर होते हैं। जो फैलस सेल होती हैं इस पर जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर होते हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन रिसीव होकर के फैलस के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज, 5 अल्फा रिडक्टेज। यह एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन ये 5 अल्फा रिडक्टेज के प्रेजेंस में डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के जो कन्वर्जन है वो फैलस सेल में हुआ है, यानी कि जेनाइटल ट्यूबरकल में हुआ है। और इससे जो अगर ये कंडीशन अगर हुई तो अनडिफरेंशिएट जो ये स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उससे मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनेगा, मेल स्ट्रक्चर जेनाइटेलिया बनेगा। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन अगर टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है तो टेस्टिस से जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होगा, और टेस्टोस्टेरोन जो होगा वो उसके रिसेप्टर जो होते हैं वो फैलस पर होते हैं, यानी कि जेनाइटल ट्यूबरकल पर होते हैं। तो जेनाइटल ट्यूबरकल जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन को रिसीव करेगी, और ये जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन्स है जो कि टेस्टिस से सिक्रीट हो रहा है। ये एक्शन कहाँ पर करेगा, ये एक्शन करेगा जेनाइटल ट्यूबरकल पर, जेनाइटल ट्यूबरकल पर। और जेनाइटल ट्यूबरकल में जो है वो है 5 अल्फा रिडक्टेज जो कि टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देंगे डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देंगे। अब डाईहाइड्रो जो टेस्टोस्टेरोन है इसके इफेक्ट से जो मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जो फॉर्मेशन होगा वो होगा पेनिस का फॉर्मेशन होगा, स्क्रोटम का फॉर्मेशन होगा, और यूरिथ्रा का फॉर्मेशन होगा। पेनिस का जो फॉर्मेशन है वो होगा जेनाइटल ट्यूबरकल फैलस से, स्क्रोटम का फॉर्मेशन होगा जेनाइटल स्वेलिंग से, और यूरिथ्रल ग्रू का जो फॉर्मेशन होगा इसका फॉर्मेशन होगा जेनाइटल फोल्ड से। तो माय डियर रसगुल्लो एंड जलेबियों, यहाँ तक की जो बात है समझ में आ गई होगी
कि किस तरह से मेल में जो होता है वो हार्मोन का इफेक्ट से एक्सटर्नल जेनेटेलिया का फॉर्मेशन होता है। तो आओ यहाँ पर हम फिगर से देखते हैं। तो ये पोर्शन जो है वो जीनाइटल ट्यूबरकिल का है। ये जो पोर्शन है बीच में यूरोजीनाइटल सीनस है, जो कि यूरोजीनाइटल सीनस का जो फैलिक पोर्शन है। उसके बगल में जो है वो जीनाइटल ट्यूबरकिल से जो निकला हुआ पोर्शन जीनाइटल फोल्ड है, जो कि यूरोजीनाइटल सीनस को कवर किया है। और लैटरल फोल्डिंग जो हुई है इसको जीनाइटल स्वेलिंग बोलते हैं। अब 9 वीक के बाद जब कन्वर्ट होंगे तो टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट से जो जीनाइटल ट्यूबरकल है, इसको फैलस बोलते हैं, ये ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन करता है। और वॉल ऑफ यूरेथ्रा का फॉर्मेशन जो होता है इस फोल्डिंग से होता है। और स्क्रोटम का फॉर्मेशन जो होता है वो जीनाइटल स्वेलिंग से होता है। तो इस तरह से ये मेल जो 3 जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है ये यहाँ पर बन चुके हैं। और जीनाइटल फोल्ड और जीनाइटल स्वेलिंग जिस मिड लाइन में ये मिलते हैं इससे स्क्रोटल रैफे का फॉर्मेशन होता है। और ये पहले से ही एनस जो है वो सेपरेट हो चुका है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट से जो जेनाइटल जो ट्यूबरकिल है ये ग्लांस पेनिस और सॉफ्ट टॉप पेनिस का फॉर्मेशन करता है। ये किससे करता है? ये होता है जीनाइटल ट्यूबरकिल से। और स्क्रोटम का फॉर्मेशन तो किससे हो गया? लैबियो स्क्रोटल स्वेलिंग से। और ये यूरिथ्रल ग्रो का जो फॉर्मेशन हो गया ये जीनाइटल फोल्ड से हो गया। तो इस तरह से टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट से जो है वो पेनिस का फॉर्मेशन हो गया, ग्लांस पेनिस और सॉफ्ट टॉप पेनिस, स्क्रोटम और ये रैफे। और बगल में क्या है? पोस्टीरियरली एनस प्रेजेंट है। हाँ, अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ के आगे अगर हम यहाँ से अगर बात करें, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करें, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है वो तब बनता है जबकि जीनाइटल रीज पर ओवरी का फॉर्मेशन होता है। जब जीनाइटल रीज पर ओवरी का फॉर्मेशन होगा तो ओवरी की जो सराउंडिंग वॉल है, ओवरी की जो वॉल होती है उस पर ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, थीका सेल्स होती हैं, जो कि एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करती हैं। और एस्ट्रोजन का सेक्रेशन जो होता है यह फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब चूंकि वहाँ पर जो है टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट होता है, और टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट होने की वजह से जो ये फैलस रीजन जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। और ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है तो ये जो फैलस रीजन है ये क्लिटोरिस का फॉर्मेशन करता है। तो फैलस से क्लिटोरिस बनना। जो जीनाइटल फोल्ड है इससे लैबिया माइनोरा का फॉर्मेशन होता है। और जो लैबियो स्क्रोटल स्वेलिंग है या जीनाइटल स्वेलिंग है ये जो है लैबिया मेजोरा का फॉर्मेशन करती है। यार रसगुल्लो एंड जलेबियों, एक बार फिर से समझ लो इस बात को। तो जीनाइटल रीज पर अगर ओवरी का फॉर्मेशन होता है तो ओवरी से जो निकलता है एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो absence ऑफ टेस्टोस्टेरोन और प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन, तो जो जेनाइटल ट्यूबरकल है, जीनाइटल ट्यूबरकल ये फॉर्मेशन करता है
क्लिटोरिस का फॉर्मेशन करता है, और जेनाइटल फोल्ड जो होता है, जेनाइटल फोल्ड से लैबिया माइनोरा बनता है, और जेनाइटल स्वेलिंग से ये बनता है लैबिया मेजोरा। तो इस तरह से ये जो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पर अगर देख लो तो टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट है, 9 वीक में टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट है, ओवरी का फॉर्मेशन हुआ है। तो एस्ट्रोजन के इफेक्ट से, क्योंकि यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन नहीं है, इसलिए फैलस होगा वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन होता है तो वो ग्रोथ करके पेनिस में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लांस पेनिस बनाता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन ना होने की वजह से ये जो फैलस रीजन है वो ज्यादा ग्रो नहीं करता है, और इससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो ग्लांस क्लिटोरिस बनता है। और इसमें जो होती हैं डिफरेंट टाइप की मसल्स होती हैं, इरेक्टाइल मसल्स होती हैं, स्पेशली कार्पस स्पंजियोसम होता है और कार्पस कैवर्नोसम होता है। ये जिनाइटल जो स्वेलिंग है ये लैबिया मेजोरा बनाई है, जिनाइटल फोल्ड जो है वो लैबिया माइनोरा बनाई है, और ये बीच वाला जो पोर्शन जो है वो यूरिथा का फॉर्मेशन की है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो प्रीवियस वीडियो में बनाए थे कि यहाँ से ये यूरिथा बना हुआ है, और ये उसका जो नीचे वाला जो और ये है वेजाइनल ऑरिफाइसेस, यानी कि वेजाइनल ओपनिंग है, इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो अगर यहाँ से अगर नीचे वाला स्ट्रक्चर देखो तो ये ग्लांस क्लिटोरिस हो गया जो कि इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ है, और ये हो गया लैबिया मेजोरा, उसके नीचे वाला पोर्शन लैबिया माइनोरा, और बीच में ये वेस्टिब्यूल हो गया जिसमें कि यूरिथ्रल ऑरिफाइसेस है और वेजाइनल ऑरिफाइसेस है, और ये वाला पोर्शन क्या है, एनस का। तो ये सभी बात समझ में आ गई यहाँ पर कि किस तरह से कौन सा जो सेल्स है वो किसमें कन्वर्ट हुई है। एक बात और ध्यान रखने की है माय डियर रसगुल्लो की, ये जो जेनाइटल ट्यूबरकल है, ये जो जेनाइटल ट्यूबरकल है, ये टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट से ये 2 टाइप का इरेक्टाइल टिश्यू बनाता है। टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट से 2 टाइप का टिश्यू बनता है। एक तो होता है कार्पस स्पॉन्जियोसम, और एक बनता है कार्पस कैवर्नोसम। ये 2 टाइप के इरेक्टाइल टिश्यू बनते हैं जेनाइटल ट्यूबरकल से, टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट से, जो कि डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में बटा है। तो मेल के केस में ये जो यूरिथ्रा है, या एंडोडर्मल ओरिजिन का है, एंडोडर्मल ओरिजिन, जो कि बनता किससे है, फैलिक पोर्शन ऑफ यूरोजेनाइटल सिनस, और इसके सराउंडिंग जो इरेक्टाइल जो टिश्यू होते हैं, यह होते हैं कार्पस स्पॉन्जियोसम, और इसी से ग्लांस पेनिस का भी फॉर्मेशन होता है। ये जो ग्लांस पेनिस है इसका भी फॉर्मेशन
ये आगे की तरफ जो है यूरिथ्रा जो है निकल गया है। तो इस ग्लांस पेनिस और या जो ये यूरिथ्रा को कवर करने वाला जो इरेक्टाइल टिश्यू है ये कार्पस स्पॉन्जियोसम है, और इसको कवर करता है दो फोल्ड, और वो फोल्ड है इरेक्टाइल टिश्यू कार्पस कैवर्नोसम। तो ये जो पोर्शन है वो है कार्पस कैवर्नोसम, कार्पस कैवर्नोसम। तो ये कार्पस कैवर्नोसम है। तो इस रीजन में कार्पस कैवर्नोसम और ये कार्पस स्पॉन्जियोसम जो कि यूरिथ्रा को कवर किए, और इस रीजन में दो फोल्ड जो है वो कार्पस कैवर्नोसम की है, और जो ये यूरिथ्रा को जो कवर की है वो स्पॉन्जियोसम। और इसी में जो इनको सप्लाई करने वाले जो आर्टरीज है वो आकर के ब्लड जो होती है वो लार्ज क्वांटिटी में इसको सप्लाई करती है, जिसकी वजह से ये फूल जाते हैं और फूल करके इरेक्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस। क्या बोलते हैं? इरेक्शन ऑफ पेनिस, इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस में इस इरेक्टाइल टिश्यू को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती हैं लार्ज क्वांटिटी में ब्लड लेकर के यहाँ पर आती है, और ये जो होते हैं वो पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम जो होते हैं उनके इफेक्ट से ये जो होते हैं इरेक्टाइल हो पाते हैं। एक्चुअली ये इमोशनल फीलिंग्स है जिसमें कि लार्ज क्वांटिटी में इन इरेक्टाइल टिश्यू के बीच में जो है ब्लड आकर के स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल क्या हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, और इसी के साथ ये पेनिस का पोर्शन जो होता है बिल्कुल इरेक्ट होता है। तो और फीमेल के केस में क्या होता है कि क्लिटोरिस जो होता है इसमें ये जो बना होता है ये इन्हीं टिश्यू का बना होता है, कार्पस कैलोसम और स्पॉन्जियोसम का, और इसमें हजारों की संख्या में जो नर्व्स एंडिंग इसी में आकर के एम्बेडेड होती है, और इस वजह से ये जो पोर्शन जो होता है वो ज़्यादा इरेक्टाइल होता है फीमेल के केस में। तो इस तरह से मेल के केस में जो है और फीमेल के केस में किस तरह से एक्सटर्नल जेनिटलिया का फॉर्मेशन हुआ है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं डियर रसगुल्लो एंड जलेबियों, ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, और अपने एम में हमेशा जो है वो एम को हमेशा देखने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ आज का जो ये लेक्चर है वो समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, तब ये सारे जो टॉपिक है अच्छे समझ में आ जाएंगे। और जाते जाते लास्टली ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा करके, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट करें।